हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईडब्ल्यूटी अकेडमी। नमस्कार दोस्तों, आईडब्ल्यूटी अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो जैसे कि हम अपनी इस सीरीज़ में कंटिन्यू वेबसाइट डिजाइनिंग के बारे में हम सीख रहे हैं, और ये हमारी क्लास है जो पहले की हमने जो HTML की क्लासेस सीखी हैं उसी सीरीज़ में उसका नेक्स्ट क्लास अभी आज हमारा है। तो इसमें हम आज उससे आगे की चीज़ों के बारे में सीखने वाले हैं कि एक वेबसाइट बनाने के लिए जैसे कि पहले हमने कुछ चीज़ें सीखी हैं, लाइक हेडिंग टेक्स्ट हो गया, पैराग्राफ्स हो गई, स्टाइल्स हो गई, किस तरीके से लाइक HTML एलिमेंट्स और उनके एट्रीब्यूट्स और वो सब हम किस हिसाब से बनाते हैं। लाइक पिछली क्लास में हमने कुछ और चीज़ें सीखी थी, जैसे कि एंकर टैग के बारे में देखा था हमने, इमेजेस के बारे में हमने देखा था, उसके अलावा UL और OL लाइक ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट के बारे में पढ़ा था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों ने उसके बारे में थोड़ा बहुत उसका प्रैक्टिस किया होगा, और एक तो जो भी आपको फाइल्स बनाए होंगे या जो भी आपको उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो दोस्तों आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी हमसे हमारे से उनके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, और उसके अलावा अगर आप चाहें तो हमें मेल भी कर सकते हैं। बट दोस्तों मैंने अपनी तरफ से मैं हमेशा पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको क्वेश्चंस, कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस या कोई भी ऐसे डाउट्स हो जो उसमें ना बचे, बट फिर भी किसी को कुछ अगर इशू होता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में आके उसके बारे में और भी एडिशनल कुछ चीज़ें हो तो आप वो हमसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों उससे पहले कि हम आज की क्लास अपनी स्टार्ट करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी कोई नए यूजर्स आए हैं वो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों के साथ में भी आप इसको शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे वीडियोज़ पहुँच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इस बिल्कुल जो इजी वे में हम लोग वेबसाइट डिजाइनिंग के सारे टूल्स को सिखा रहे हैं उसको सीख सकें और समझ सकें। दोस्तों जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि आज की हमारी क्लास का जो भी कंटेंट है या जो टॉपिक्स हैं वो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे डिफाइन करके रखा हुआ है। तो दोस्तों आज हम सिर्फ एक ही टॉपिक पे बात करने वाले हैं, और वो होगा हमारा HTML टेबल्स के बारे में। दोस्तों जैसे हमने पहले टैग्स के लिए किया, अभी आगे की क्लासेस में एक दो क्लासेस में भी ऐसा ही होगा कि हम लोग एक एक पर्टिकुलर पूरा जो भी आगे चल के हमारे वेबसाइट डिजाइनिंग में HTML में यूज़ आने वाली जो चीज़ें हैं उनके बारे में अभी उनका एक इंट्रो पूरा चल रहा है, उनका जस्ट सब मैं इंट्रोडक्शन आपको बता रहा हूँ और उनको एक बार यूज़ करके बता रहा हूँ कि ये कैसे यूज़ होते हैं। फिर 2-3 क्लासों के बाद से हम सबको कमांडली यूज़ करना स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद से आपको देखने में लगेगा कि हम धीरे धीरे आपको इसको वेबसाइट डिजाइनिंग के अंदर जो भी सारी चीज़ें यूज़ आती हैं, किस हिसाब से वेबसाइट्स बनती हैं और वहाँ पे ये सारी चीज़ें कैसे यूज़ होती हैं। तो दोस्तों इसमें बहुत सारे टैग्स और भी टैग्स होते हैं, जो कि मैं आपको बहुत सारे टैग्स होंगे जिनके बारे में मैं यहाँ पे नहीं बताने वाला। बट हमारी कोशिश है कि जो सबसे ज़्यादा यूज़ आने वाले टैग्स या एलिमेंट्स हैं उनको हम कहीं पर भी स्किप नहीं करेंगे इस कोर्स में, और उन सब के बारे में आपको बताएंगे, और आगे चल के हम जैसे ही उनको यूज़ करते हैं तो आप समझ पाएंगे कि भी किस हिसाब से जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वो आपके लिए कितना हेल्पफुल होता है वेबसाइट बनाने के लिए। तो दोस्तों HTML टेबल्स जो होती हैं उसमें ये कुछ टैग्स हैं जो HTML टेबल के ही हिस्सा हैं, जैसे कि टेबल होता है, टी हेड होता है, टी बॉडी होता है, टी आर, टी एच, टी डी, और ये सब होता है। तो दोस्तों ये यहाँ पे इन सब का एक 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 एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन सी जो ये लिखा हुआ है उसका मतलब क्या होता है। दोस्तों ये जो टेबल टैग होता है वो एक टेबल को डिफाइन करने के लिए होता है, या एक टेबल क्रिएट करने के लिए होता है कि टेबल को हम पहले क्रिएट करते हैं, फिर उस टेबल के अंदर का ही हिस्सा होता है एक टी हेड होता है, जो कि उस टेबल के हेडर सेक्शन को का कंटेंट हम उसमें डिफाइन करते हैं। उसके बाद उसमें एक टी बॉडी टैग अपना यूज़ करते हैं हम, जो कि उस टेबल के कंटेंट को डिसाइड करता है, उस टेबल का बॉडी कंटेंट को डिसाइड करता है। दोस्तों जैसे हम किसी भी HTML पेज में HTML टैग के अंदर हम जैसे उसका हेड और बॉडी डिफाइन करते हैं, सेम उसी तरीके से किसी भी टेबल के अंदर हम कंटेंट डिसाइड करते हैं तो उस टेबल का हेडर और उसका बॉडी टैग डिफाइन करते हैं, और उसके साथ में इसका फुटर टैग भी हम कंटेंट पे हम डिसाइड कर सकते हैं। बट दोस्तों फुटर जो टैग है वो काफ़ी रेयरली हम यूज़ करते हैं इसको, क्योंकि हमारा काम टी हेड और टी बॉडी में हो जाता है। बट फिर भी कुछ ऐसे जगह आते हैं जहाँ हमें टी फुट भी यूज़ लेना होता है। और उसके बाद में नेक्स्ट टैग आता है हमारा टी एच, टी आर और टी डी। दोस्तों ये भी अब अगर आप देख रहे हो तो देखोगे आप इसमें टी एच ये होता है टेबल हेडर का जो कंटेंट होता है उससे रिलेटेड ये पूरा होता है। ये जैसे टी आर जो होता है वो टेबल रो के का जो भी अपन रो डिफाइन करते हैं उस रो के लिए होता है, और टी डी जो होता है ये टेबल के कॉलम के लिए हम इसको यूज़ में लेते हैं। तो दोस्तों जैसे नॉर्मल आप यूज़ कोई भी हम टेबल बनाते हैं तो उस टेबल में होते हैं कुछ रोज़ होती हैं और उनके कॉलम्स होते हैं। तो उन रो को डिफाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं टेबल
रो, टीआर और जो भी उसके सेल्स या कॉलम्स जो होते हैं उनको डिफाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं टीडी। और दोस्तों टीडी और टीएच का काम सेम होता है, लेकिन जो टीएच जो होता है उसको हम जो टी हेड होता है या जो हेडर के जो कॉलम्स होते हैं उनको डिफाइन करने के लिए ही हम इसको यूज़ करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि ये जो सारे टैग्स हैं इनके बारे में मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट एचटीएमएल का जो भी टास्क का पूरा मैंने जो प्री डिफाइंड जो कोड लिखा हुआ हमारा होता है तो वहाँ पे, और वहाँ से आज हम एक नया टेबल क्रिएट करके देखते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हो उसमें के मैंने पहले से कुछ कोड यहाँ पे लिख के रखा हुआ है, बट आज मैं आपको इसके साथ में फिर से एक नया कोड भी आपको यहाँ पे क्रिएट करके दिखाऊंगा। ये पहले से मैंने जो क्रिएट करके रखा हुआ है उसको मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ, कंट्रोल एक नई फाइल करके मैं इसको एक नई फाइल में पेस्ट कर देता हूँ। और अब हम यहाँ पे एक नया टेबल क्रिएट करके देखेंगे, टेबल का कोड लिख के देखेंगे। तो दोस्तों मैं जैसे ही ये स्टार्ट करता हूँ तो टेबल लिखना स्टार्ट करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये टैग आपको पहले से दिखता है। तो इसमें से जो जैसे अपन टेबल टैग सेलेक्ट करके यूज़ करने वाले तो टेबल को आप सेलेक्ट करके इसको एरो के थ्रू सेलेक्ट करेंगे और एंटर करेंगे तो ये इसका स्टार्ट एंड क्लोज टैग को ये खुद से पहले से लेके आ जाता है। फिर हम इस टेबल टैग के अंदर दोस्तों एक ये नेस्टेड फॉर्मेट में बनता है। जैसे आप देख रहे हो एचटीएमएल के अंदर अपन एचटीएमएल है उसके अंदर अपन ने हेड और बॉडी रखा है, उसी तरीके से इस टेबल के अंदर इसका हेडर और बॉडी आएगा। तो जैसे ही आप टी एच लिखते हो तो ये देखो टी हेड आपके यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। तो इससे आप एरो के थ्रू टी हेड को सिलेक्ट करोगे और उस पर एंटर करोगे तो टी हेड को इसने खुद से ले लिया। फिर उसके बाद में आप यहाँ पे करोगे टी आर, तो देखो ये दोस्तों टी आर आ गया। दोस्तों इसमें अभी जैसे मैं आपको एक बार ये लिख लेता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। फिर आप इसमें जैसे टी एच लिखोगे तो ये कॉलम के लिए होता है, और मैं यहाँ पे पहले कॉलम का मैं नेम लिखता हूँ। मैं इसमें लिखा नेम और दूसरे में मैंने लिखा ईमेल और तीसरे में मैं लिखता हूँ फ़ोन। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हो ये एक मैंने टेबल का हेडर सेक्शन क्रिएट किया। पहले टेबल के लिए मैंने टेबल का पूरा सेक्शन क्रिएट किया, फिर उसमें हेड उसका जो हेड सेक्शन है उसमें मैंने टी हेड लिखा। फिर उसके बाद में मैंने उसमें टी आर दिया। टी आर के अंदर मैंने 3 अलग अलग टी एच करके 3 उसके कॉलम्स बनाए हैं। मैं एक काम करता हूँ, मैं इनको अंदर का कंटेंट और ये एक लाइन में लिखता हूँ जिससे कि थोड़ा पेज का हाइट कम होगा और थोड़ा आपको भी समझने में आसानी रहेगा। तो ये देखो दोस्तों, पहले हमने टेबल डिफाइन किया, टेबल के अंदर हमने टी हेड टेबल का हेडर डिफाइन किया है और उस हेडर में एक रो लिया है और उस रो के 3 कॉलम्स बनाए हैं। तो दोस्तों ये जो हमने किया है अब मैं आपको लेके चलूँगा इसको वेब ब्राउज़र में, और वहाँ चल के हम इस पेज को सेव करके किया है मैंने। सेव करके हम देखते हैं कि वेब ब्राउज़र में हमें किस हिसाब से ये दिखता है। तो ये देखो दोस्तों, ये ऊपर एचटीएमएल टेबल्स मैंने वहाँ पे ऑलरेडी H2 में डिफाइन करके रखा हुआ, और ये नेम, ईमेल और फ़ोन ये तीनों यहाँ पे इस तरीके से आ गए, एक के बाद एक करके आ गए। अभी ये बिल्कुल एक दूसरे से चिपक के आ रहे हैं, लेकिन अभी आप देखोगे कि हम टेबल जो बना रहे हैं इसका कैसे यूज़ करते हैं। तो दोस्तों ये हेड हो गया, तो हमारा हेड का काम अपना हो गया है। और अब हम करते हैं टी बॉडी। तो ये टी बॉडी हमने लिया, और सेम वे में दोस्तों जैसे ऊपर ने ऊपर पहले हमने टी आर लिया था उसी हिसाब से हम टी आर लेंगे, और यहाँ पे दोस्तों हम टी एच नहीं लेके यहाँ पे हम टी डी लेंगे। क्योंकि जैसे कि ऊपर हमने देखा, मैंने पहले भी आपको बताया था कि टी एच जो है वो हम हेडर को डिफाइन करने के लिए लेते हैं। तो जैसे ऊपर हमने हेडर का कंटेंट डिसाइड कर दिया और नीचे हम टी डी ले रहे हैं। तो दोस्तों ये ऊपर हमने इनके हेडर में एक तरीके से टाइटल, जैसे कोई भी लिस्ट होती है आप कहीं पे भी देखते हो तो लिस्ट में क्या होता है कि ऊपर डिफाइन किया जाता है कि नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, फिर उसके नीचे बाकी स्टूडेंट्स की लिस्ट स्टार्ट होती है। तो जो नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर जो लिखा हुआ होता है वो होता है उस लिस्ट के टाइटल्स होते हैं, और उसके बाद में उसके नीचे अपन पूरी की पूरी यूज़र्स की जो लिस्ट होती है वो होती है। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा यूज़र 1, ये मेरा पहला हो गया। और अब मैं एक दूसरा टी डी ले रहा हूँ, इसमें मैं लिख रहा हूँ user1@gmail.com। ये हो गया मेरा पहला का ये। और फिर अब नेक्स्ट हमने एक और टी डी लिया है, इस टी डी में मैंने लिखा यूज़र
वन कॉन्टैक्ट, ये देखिए दोस्तों। तो इस तरीके से हमने एक रो बना लिया है और अब हम इसको सेव करते हैं और ब्राउज़र पे देखते हैं कि इनमें क्या फ़र्क आया है अभी। ये देखिए दोस्तों, नेम, ईमेल, फ़ोन और जो टीएच हमने दिया था वो इसको डिफरेंशिएट भी कर रहा है। आप देख पाएंगे कि ये हेडर टैग है तो ये दिख भी रहा है बोल्ड, अलग से हाईलाइट होकर ये बोल्ड है, ये दिख रहा है ये दोस्तों। अभी ये बिल्कुल एकदम सिंपल उसमें दिख रहा है, लेकिन अगर अभी आप देखेंगे ना तो ये देखिए मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे बीच में है। अभी हम इसको थोड़ा सा एक बार कुछ कंटेंट और डाल लेते हैं, उसके बाद इसको स्टाइलिंग देना भी मैं आपको बताऊँगा कि जो टेबल होती है उसको टेबल को हम किस तरीके से क्रिएट करते हैं और कैसे उसको स्टाइलिंग दी जाती है। दोस्तों मैंने यहाँ पे क्या किया है, ये जो टी आर था उस टी आर को कॉपी कर लिया है। आप भी ऐसा कर सकते हैं अगर चाहें तो, या फिर आप चाहे, मेरा ये एडवाइस यही होगी कि आप इसको बाकायदा पूरा कोड खुद से लिख के ट्राई करें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लिख के प्रैक्टिस करेंगे उतना बेटर आपके लिए रहेगा और उतना ज़्यादा आप इसमें कर पाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये मैंने एक दूसरा रो बना लिया है और मैं एक रो और इसमें बनाऊंगा। ये रो 3 मैंने बनाया, यूज़र 3, यूज़र3 email.com, यूज़र3 कॉन्टैक्ट्स। तो ये करके हमारा हो जाता है थर्ड यूज़र का पूरा, 3 यूज़र्स की पूरी लिस्ट बन गई और ये हो गया अपना यूज़र 3। तो दोस्तों ये एक मेरा टेबल बन के तैयार है अभी, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा हिसाब से देख रहे हैं। तो ये टेबल बन के तैयार है दोस्तों। इसमें यहाँ पे जो मैंने आपको टैग्स बताए हैं, टेबल का हमने यूज़ किया है, टी हेड का कर लिया, टी बॉडी का कर लिया, टी एच का कर लिया, टी आर का कर लिया, टी डी का कर लिया। सिर्फ एक टी फुट का जो यूज़ है फुटर का, वो अपन ने नहीं किया है, तो वो भी मैं आपको इसमें एक बार करके बताता हूँ दोस्तों। ये जो टैग होता है ये इसके बाहर आएगा, जैसे आपने टी हेड लिया, टी बॉडी लिया है और नीचे हम लेंगे टी फुटर, ये आ गया। फिर से इसमें हम लेंगे टी आर और टी आर में टी डी हमने लिया, ये ले लिया। दोस्तों ये मैंने यूजर्स का के लिखा है और ये यहाँ पे मैंने इनकी पूरी काउंटिंग दी है दोस्तों। इसमें जो कॉलम जो अपने होते हैं, ये देख लिया मैंने टी फुट दिया है और अब मैं यहाँ पे दिखाता हूँ टेबल फुटर। ये इसका एक फुटर का भी पूरा एक ये सेपरेट सेक्शन आ गया। ये देखने में अभी आपको इसमें डिफ्रेंशिएट ज़्यादा नहीं दिख रहा होगा, लेकिन जब हम इसको यूज़ करते हैं, इसकी स्टाइलिंग करेंगे तो उसके बाद ही समझ में आता है दोस्तों। इसमें एक और इम्पोर्टेंट पार्ट है जो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो टी आर आप जो देख रहे हैं यहाँ पे, और टी हेड के अंदर जो अपन हेडर में जो डिफाइन करते हैं, फर्स्ट टी आर जो होता है टी एच में जो कर रहे हैं, यहाँ पे हमें इस टेबल में जितने भी कॉलम्स चाहिए वो हमें यहीं पे डिफाइन करने होते हैं। जैसे अगर मैंने यहाँ पे 3 कॉलम डिफाइन किए हैं तो नीचे ये 3 कॉलम्स का प्रॉपर्टी होता है, जैसे इनका विड्थ वगैरह अगर देना हो या जो भी चीज़ें, तो यहाँ से तो दोस्तों अगर हमने यहाँ पे 3 दिए हैं तो उसको नीचे भी हम 3 ही कॉलम्स लेते हुए नीचे तक चलेंगे। कई कई बार ऐसा होता है कि हमें 3 से ज़्यादा कॉलम्स लेने की ज़रूरत पड़ती है या कम कॉलम हम ले सकते हैं, तो उसके लिए भी इसमें ऑप्शंस होते हैं, वो चल के हम जो भी टेबल के एडवांस यूज़ होगा उसमें आगे चल के वो भी हम देखेंगे सीखेंगे। तो दोस्तों टेबल का जो पार्ट है, आज हमने ये सारी प्रॉपर्टी जो मैंने आपको दिखाई वो मैंने यहाँ पे यूज़ भी लेकर के देख ली। अब इसमें थोड़ा सा कुछ स्टाइलिंग का पार्ट है जो हम करेंगे, क्योंकि अभी ये टेबल बहुत सिंपल दिख रहा है, बहुत प्लेन दिख रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा स्टाइलिंग देने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों जैसे कि मैंने पहले आपको यहाँ पे दिखाया था कि हम इसको स्टाइल दे सकते हैं, स्टाइल किया मैंने और इसमें लिखा विड्थ। दोस्तों ये टैग हम ऑलरेडी पहले ये एट्रीब्यूट यूज़ ले चुके हैं, स्टाइल और विड्थ। अब अगर आप देखोगे तो जैसे स्टाइल आया, विड्थ आया, और ये देखिए ये क्या हुआ, इसने पूरे के पूरे विड्थ को कवर कर लिया यहाँ पे, आप देख रहे हैं, ठीक है। अब इससे मैं दूसरी और स्टाइल देते हैं, लेकिन अब ये थोड़ा अजीब लग रहा है, आप देख रहे होंगे जैसे नेम यहाँ पे सेंटर में आ रहा है और ये इधर बिल्कुल लेफ्ट में चिपक के आ रहे हैं, एक अच्छा नहीं लग रहा है इसका व्यू। तो मैं एक काम और करता हूँ, मैं सभी को सेंटर लाइन करता हूँ। टेक्स्ट दोस्तों जैसे ही आप इसमें स्टाइल टैग के इस सेक्शन के अंदर आते हैं, पहले हम यहाँ पे जैसे विड्थ लिखा हमने, विड्थ के बाद ये खुद से आ जाता है सेमी कॉलम डबल डॉट करके, और फिर हम 100% लिखते हैं, फिर उसके बाद ये क्लोजिंग के लिए इसको सेपरेट करने के लिए हम ये टैग यहाँ पे ये कॉलम यूज़ करते हैं। उसके बाद में फिर से हम यहाँ पे दूसरा उसका प्रॉपर्टी डिफाइन कर सकते हैं। तो जैसे ही अपन यहाँ पे कुछ भी टेक्स्ट लिखते हैं तो इसके जो भी अवेलेबल प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, उसको ये
खुद से ही आपको नीचे सजेशन लिस्ट में दिखा देता है। तो आपको जैसे इसमें अभी हमें टेक्स्ट अलाइन यूज़ करना है। ये बहुत बड़ी लिस्ट आ रही होगी जिसको देख के आपको कंफ्यूज नहीं होना है या फिर ये नहीं देखना है कि यार इतने सारे क्या आ रहे हैं। इसमें जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे धीरे धीरे एक एक करके अपन यूज़ करते जाएंगे और आप इसको देख सकते हो। तो जैसे मैं इसके उस पर आऊँगा, मैं जो भी अवेलेबल प्रॉपर्टी है मैं टेक्स्ट लिखता हूँ तो उससे रिलेटेड अवेलेबल प्रॉपर्टी को नॉर्मली ये हमें डिस्प्ले कर देते हो। दोस्तों मैंने जैसे यहाँ पे लिखे किया टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो अब क्या हुआ ये देखिए इसका कमाल, इसने सभी टेक्स्ट को इसके सेंटर में ला करके कर दिया, सब एक दूसरे के सेंटर अलाइन हो गए हैं पूरे के पूरे इसमें। तो दोस्तों ये भी ठीक है। अब इसके अलावा क्या है कि मुझे इसको समझ में नहीं आ रहा कि ये टेबल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है कहाँ तक जा रहा है, तो उसके लिए इसको हम एक बॉर्डर देंगे। उस बॉर्डर के बेस पे फिर हमें ये पूरे कॉलम और इन सब में पूरा एक डिफरेंस दिखना स्टार्ट होगा। तो दोस्तों इसमें दो तरीके हैं बॉर्डर देने के, या तो मैं टेबल को बॉर्डर दूँ फिर उसके बाद एक एक सेक्शंस में जाके नीचे इनमें स्टाइल के थ्रू बॉर्डर दूँ, या फिर मेरे पास एक दूसरा ऑप्शन होता है स्टाइल का। दोस्तों मैं ये जो अभी जो स्टाइल दे रहा हूँ ये अभी के लिए आप सिर्फ सिंपल इसी तरीके से कॉपी करके इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अपनी जो नेक्स्ट क्लास जो है, नेक्स्ट एक क्लास और होगी जो एचटीएमएल टैग से रिलेटेड ही होगी, जिसमें हम कुछ जो अपने एलिमेंट्स होते हैं ब्लॉक लेवल और इनलाइन टाइप के एलिमेंट्स होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। और उससे अगली क्लास हमारी जो होगी वो स्टाइल्स और सीएसएस के लिए होगी। तो ये जो स्टाइल जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसको अभी के लिए आप सेम ऐसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, आने वाली क्लास में मैं ये आपको बहुत डिटेल में समझाने वाला हूँ कि ये हम कैसे यूज़ कर रहे हैं और इसका क्या यूज़ है। मैंने यहाँ पे जैसे टेबल कोमा टीएच कोमा टीडी ये तीन क्लास लिखी हैं और मैंने यहाँ पे लिखा है बॉर्डर 1px सॉलिड और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ब्लैक। दोस्तों ये हो गया और इसके साथ मैं एक और चीज़ यहाँ पे लिख रहा हूँ पैडिंग 3। अभी दोस्तों आपको ये जो मैंने यहाँ पे जो स्टाइल लिखी है इसको देख के सिर्फ डिट्टो आप कॉपी करके लिख सकते हैं और आप इसका इफ़ेक्ट देख सकते हैं कि ये आया, लेकिन यहाँ पे अभी इसमें बॉर्डर नहीं आया। तो पैडिंग इसने ले लिया है और बॉर्डर नहीं लिया। सॉरी दोस्तों मैंने यहाँ पे थोड़ा सा एक टाइप में मिस्टेक कर दिया था, उसकी वजह से वो हुआ है वहाँ पे। हम फिर से देखते हैं, ये देखिए दोस्तों अब इसमें आप देख रहे होंगे कि ये थोड़ा सा टेबल को हमने दिया और ये नीचे रो एंड कॉलम को हमने दिया, इनके बीच में काफ़ी स्पेस यहाँ पे आ रखा है। तो मैं यहाँ पे यहाँ से अगर मैं टेबल को हटा देता हूँ तो भी ये हमें यहाँ पे दिखाएगा। ये देखिए ये जैसे टी हेड और ये पूरा का पूरा सेक्शन है। अब दोस्तों इसमें जैसे इन दोनों के बीच में स्पेस आ रहा है, ये यहाँ पे स्पेस आ रहा है, तो ये इसमें ये टेबल की काफ़ी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि इसमें कॉल स्पैन होता है, रो स्पैन होता है, इस तरीके की टेबल की काफ़ी प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमें यूज़ में लेनी होती हैं। तो दोस्तों अभी इसको किस हिसाब से किस तरीके से हम रिमूव करते हैं, किस हिसाब से हमें इसको ये जो पूरा का पूरा यहाँ पे इनके बीच में जो स्पेसिंग आ रहा है ये स्पेसिंग कैसे रिमूव करना है, या किस तरीके से हम टेबल्स का एडवांस यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें हम आगे हमारी जो भी टेबल की जो एक एडवांस क्लास होगी उस क्लास में लेंगे। क्योंकि अभी अगर आज मैं इसको उठाता हूँ तो भी मैं सिर्फ ये स्पेस हटा के और इसके जो आगे की जो चीज़ें हैं वो बताने के लिए हमारा ये जो सेशन है वो काफ़ी लंबा हो जाएगा। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताने से पहले कुछ बेसिक रूल्स हैं वो आपको समझाना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं आज इसको यहीं पे इस क्लास को हम फिनिश करेंगे। इसके जो स्पेसिंग का जो एरिया है ये कैसे रिमूव करना है, क्योंकि जो टेबल की हमारी जो एडवांस क्लास होगी उसमें मैं वो सब चीज़ें आपको बताऊंगा, जैसे कि ये स्पेस कैसे हटना है, या फिर मान लो ये दो कॉलम है जो कई बार मेरे को मर्ज करके इन दो का एक ही कॉलम करके दिखाना होता है तो वो हम कैसे करेंगे। या फिर कई बार ऐसे होगा कि ये यहाँ पे दो पूरे के पूरे दो रो चल रहे हैं लेकिन सिर्फ जो पहला कॉलम है वो दोनों रो के लिए कॉमन है, तो वो हम कैसे करेंगे। तो इस टाइप के जो एडवांस जो इसके जो क्लब करने का या जो प्रॉपर्टी के यूजेस हैं टेबल के, वो मैं आपको अपनी अगली क्लास में बताऊंगा। तो दोस्तों आज की क्लास के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। एक बार फिर हम देखते हैं कि आज हमने क्या सीखा। इस क्लास में हमने पूरा एक HTML
का जो टेबल प्रो टैग होता है वो क्या होता है, उसको हम कैसे यूज़ करते हैं, वो पूरा का पूरा हमने इसमें देखा है, और वो एक टेबल पूरा एक एक बना के उसको यूज़ करके देखा है। तो दोस्तों, आज की क्लास है वो अब मैं यहीं पे फिनिश करता हूँ। तो आज जाने से पहले मैं एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी नए यूज़र्स हमारे इस चैनल पे जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, ताकि वो भी आके यहाँ पे टेक्नोलॉजी के बारे में या वेबसाइट डिज़ाइनिंग के बारे में इन चैनल इस कोर्स को भी सीख सकें। और इसके अलावा भी हमारे और भी कई तरह के कोर्सेज इसमें इस चैनल पे आपको मिलेंगे, तो उनको भी वो सीख सकें। तो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो, एंड